कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी सराउंडिंग में बहुत कुछ देखते हैं कि किसी के साथ में बहुत कुछ बुरा हो रहा है, वेदर इट इज़ डेथ ड्यू टू एनी रीज़न, और मतलब कुछ भी बुरा हो सकता है वो हमारे साथ में होने वाला है, हमें ऐसा रियलाइजेशन होने लगता है और उसकी वजह से हमें एनजाइटी, फियर, मतलब ऐसी ऐसी हमारे इमोशन जनरेट हो जाते हैं और पॉजिटिव थिंकिंग तो कहीं भी नहीं रहती तब। तो मतलब उस सिचुएशन में मतलब कैसे उस सिचुएशन को ओवरकम करना चाहिए, और अगर हम उसको ओवरकम नहीं भी कर पा रहे तो हमें मतलब उस सिचुएशन के साथ में ही कैसे रहना चाहिए, मतलब हमारी लाइफ कैसे अच्छी हो सकती है उस सिचुएशन के साथ में ही। दोनों ही रास्ते गलत है जिसकी आप बात कर रहे हो। एक तो आप कह रहे हो उसको कैसे ओवरकम करें, दूसरा आप कह रहे हो उसके साथ में कैसे जिए। तो आप डेथ के साथ में कैसे जी सकते हो? डेथ ऑफ समबडी whom you love the most in this world, that could be your parents, that could be anybody, सोच के ही इंसान घबरा जाता है कि जिस पे हम डिपेंड करते हैं फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, साइकोलॉजिकली भी, हर तरह से जिस इंसान पे हम डिपेंड करते हैं उसकी डेथ, ये थॉट ही माइंड में हिला देता है अंदर तक किसी भी इंसान को, राइट? राइट। तो आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि इसको ओवरकम कैसे करें। दूसरा आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कि अगर ओवरकम नहीं कर सकते तो फिर इसी थॉट के साथ में, इसी फियर के साथ में हम कैसे रहें। अब इसको यहाँ पे ध्यान से समझना कि इसको एक तो ओवरकम करने का कोई तरीका नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई टेक्निक बता दूं या कोई मेडिटेशन बता दूं या आपको कुछ करने के लिए बोल दूं और फिर ये ओवरकम हो जाएगा रातों रात, क्योंकि इट इज कनेक्टेड टू व्हाट? इट इज कनेक्टेड टू रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ। राइट। कोई भी चीज को अगर आप गलत समझते हो तो उसके लिए कुछ करके उसको ओवरकम नहीं किया जा सकता है, अपनी समझ को ठीक करना है। फॉर एग्जाम्पल, ये ऊपर लाइट्स आपको दिख रही हैं, इसमें से मानो एक लाइट का एक बल्ब फ्यूज हो गया, तो अब आप ये मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो, इन दोनों में से एक लाइट का बल्ब फ्यूज हो गया है, दूसरा भी हो सकता है, ये थॉट मेरे माइंड में आ रहा है। Exactly. और हो सकता है अभी हो जाए, हो सकता है कल हो जाए, हो सकता है 1 साल बाद हो, कभी भी हो सकता है। और अगर वो फ्यूज हो गया तो मेरा क्या होगा, क्योंकि मैं तो उस लाइट से जुड़ी हुई हूं। एग्जैक्टली। तो आप किससे डर रहे हो? आप रियलिटी से डर रहे हो। तो मैं आपको क्या जवाब दूं? अगर तो कोई आप अपने इमेजिनेशन से डर रहे होते, फॉर एग्जाम्पल आप किसी भूत से डर रहे होते, तो मैं बोलता भूत होता ही नहीं है। अरे डेथ तो होती है, मैं कैसे कह दूं डेथ नहीं होती है? और मैं ये कैसे कह दूं कि डेथ होगी ही नहीं उन लोगों की जिनसे कि आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो? होगी, कभी ना कभी तो होगी। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया लाइट वाला, आप मेरे से पूछ रहे हो लाइट फ्यूज हो सकती है, तो मैं कह रहा हूं हाँ डेथ हो सकती है, बल्ब फ्यूज हो सकता है, हाँ हो सकता है, कभी भी हो सकता है, हो सकता है, और कभी ना कभी तो होगा ही। जब तक ये है हम उसे एंजॉय करें। नहीं, ये भी कोई सोल्यूशन नहीं है ना। हमारा माइंड यही गड़बड़ करता है। हमारा माइंड क्या करता है, अपोजिट में भागता है एकदम से। हम कहते हैं डेथ से डर लगता है, तो एक काम करते हैं हम डेथ को ना भूल जाते हैं, हम एंजॉय करते हैं। करो, कैसे करोगे एंजॉय? यही सब बोलते हैं एक्चुअली, बट मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है अगर हम प्रैक्टिकली अप्लाई करना चाहें तो। Right. अगर हम किसी चीज़ से डर रहे हैं और सब कहेंगे कि नहीं तुम जाकर टूर पे घूम आओ, बट उस टाइम पे वैसा कुछ इंटरनली जो है ना स्ट्राइक नहीं करता है, और अगर हम वो इम्प्लीमेंट करना भी चाहें तो हमारा माइंड वहाँ पर जाएगा ही नहीं, जो हमें सोचना होगा हम वही सोचते रहेंगे। आप कहीं भी चले जाओ, ये जो थॉट है, ये जो डर है, ये कहाँ है? आपके बाहर है, आपके अंदर है? अंदर है। हाँ, तो आप कहीं भी जाओगे, आप इंडिया में हो, इंडिया के बाहर हो, कहीं भी हो, ये थॉट तो आपके अंदर है ना, बल्कि वहाँ पे और ज़्यादा है। क्योंकि अगर कोई आसपास है और उसकी तबीयत खराब होती है तो आप फिर भी उसका ध्यान रख सकते हो। दूर हो तो पता ही नहीं क्या होगा, और ज़रा सी न्यूज़ आ गई उनकी तो तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में है, आपकी तो वहीं पे हालत खराब हो जाएगी सोच करके। तो ये सोल्यूशन नहीं है जो आप सोच रहे हो, या जो लोग सोचते हैं कि हम डेथ को भूल जाएं, हम डेथ से ना डरें। डेथ इज रियलिटी। नाउ कम्स फियर ऑफ डेथ। आपको डर क्यों लग रहा है डेथ से? जिस इंसान की डेथ होगी उसके लिए डर नहीं लग रहा है कि उसके साथ क्या होगा, आपको डर लग रहा है अपने लिए कि मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि इमोशंस की वजह से कनेक्टेड नंबर 1 इज इमोशंस। बट अगर और डीपर लेवल पे जाकर के आप देखोगे तो वो इमोशंस भी नहीं है, कहीं ना कहीं हम सामने वाले पे डिपेंड है। हो सकता है साइकोलॉजिकली डिपेंड हो सकता है इमोशनली डिपेंड हो। एक है इमोशंस किसी के लिए होना, उससे डर नहीं लगता है। उसमें डर क्यों लगेगा? इमोशंस 2 तरह के होते हैं, पहले इसको भी ध्यान से समझना। एक तरह के इमोशंस का सेंटर पॉइंट होता है मैं, एक का होता है वो। अगर वो मेरे इमोशंस का सेंटर पॉइंट है तो मैं उसकी डेथ को लेकर के क्यों डरूंगा? मान लो उसको कोई बहुत ही भयानक बीमारी है जिसकी वजह से उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, फिजिकली बहुत दर्द हो रहा है। मान लो वो हॉस्पिटल में है, वो इंसान कोई भी हो सकता है, और उसको 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, हमने अपनी पूरी कोशिश कर ली, डॉक्टर्स ने भी पूरी कोशिश कर ली, सबने जवाब दे दिया कि अब इनका कुछ नहीं हो सकता। तो अब मुझे उनकी अगर एक्चुअल में केयर होगी तो मैं भगवान से क्या मांगूंगा, या मैं एक्चुअल में अपने अंदर से क्या कहूंगा, अब जो होना है सो हो जाए, क्योंकि उनके लिए वो अच्छा है। बट अगर मुझे अपना डर होगा तो मैं क्या कहूंगा, नहीं नहीं इनको कुछ नहीं होना चाहिए। तो अब इसको ध्यान से समझना कि प्रॉब्लम डेथ नहीं है,
प्रॉब्लम है जो डेथ के बारे में हम सोचते हैं वो गलत है, जिसकी वजह से डर पैदा होता है। तो मतलब हमें वो सोचना छोड़ना चाहिए। नहीं, आप सोचना कैसे छोड़ दोगे? ये बिल्कुल, आप पता क्या बोल रहे हो, बिल्कुल ऐसा है। आपकी आंखें खुली हुई है, आप कह रहे हो मुझे देखना छोड़ देना चाहिए। कोई ऐसा तरीका है आपकी आंखें तो खुली हो लेकिन मैं आपको ना दिखूं? नहीं है। करो, कोशिश तो करो। नहीं है। नहीं नहीं, सब कहते हैं कोशिश करनी चाहिए। नहीं है। छोड़ दो, देखना छोड़ दो। आंखें खुली है लेकिन कुछ दिखे ना, कान खुले हैं लेकिन कोई आवाज ना सुनाई दे। कुछ ऐसा करो कि मेरी आवाज ना सुनाई दे। पॉसिबल ही नहीं है। कोशिश तो करो। है ही नहीं possible। मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसे ही ब्रेन है, इसमें थॉट्स अपने आप आते हैं और चले जाते हैं, बट प्रॉब्लम थॉट्स नहीं है। माइंड में आपके थॉट आया, ये 2 लाइट्स हैं, एक का बल्ब फ्यूज हो गया है, दूसरे का भी कभी भी हो सकता है। इस थॉट की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है? नहीं हो रही। कोई डर लग रहा है, एंजाइटी हो रही है? नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि मैं इससे अटैच नहीं हूँ। क्योंकि आप इससे अटैच नहीं हो। मतलब एक तो मैं इससे फर्स्ट टाइम मिली हूँ। क्योंकि आप इससे एक्चुअल में मिले ही नहीं हो, क्योंकि ये नॉन लिविंग है, आप लिविंग हो। मिलते तो हम लिविंग से है ना, तो वहां पर बहुत सारी मेमोरीज आपके साथ में, आपके माइंड में जुड़ी हुई है। दैट इज वन। अब अगर सामने वाले की डेथ को हम ये देख लें, ना तो हम डरे, ना भागे सच से, ना एक्साइटेड हो, बस एज इट इज देख लें कि एक ना एक दिन सबकी डेथ होनी है। सब में कौन आ गया? मैं भी आ गया, सब आ गए। ये जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। क्या इस सच को हम देख सकते हैं? हाँ। मतलब किसी और की डेथ हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं है ना, किसी दूसरी कंट्री में जिसको आप नहीं जानते, अभी इसी मोमेंट में पता नहीं हजारों लोगों की डेथ हो रही होगी वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में, बट वो प्रॉब्लम नहीं है ना आपके लिए। नहीं है, क्योंकि हम अनअवेयर भी हैं। अनअवेयर हैं, अनअटैच्ड हैं।